इस वीडियो पे मैं बात करना चाहता हूँ एसएससी एसएससी डब्ल्यू का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उस पर आप लोगों को प्रीफरेंस सिलेक्ट करना होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना है कि प्रीफरेंस किस तरह से देना होता है, प्लीज़ एक वीडियो बना के दे दो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँ। इस वीडियो पे मैं डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो या प्रीफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एलाइट के लिए बोलेंगे तो एलाइट का ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी के लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग अगर होता है तो किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग देना चाहिए, अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो किस तरह से आपको देना चाहिए। तो स्क्रीन पे आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग इन तक जरूर देख लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड और भी बहुत कुछ अपडेट आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इन तक जरूर देख लेना। लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस की तरफ से एक ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर्म है। ये बेसिकली पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्स का काउंसलिंग फॉर्म है। अगर आप काउंसलिंग पे जाओगे तो इस तरीके से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और आपको 600 to 1000 रुपीज़ देना होगा इस फॉर्म के लिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, डिटेल्स फिल करना होगा। फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको आएगा कॉलेज प्रीफरेंस और कोर्स प्रीफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीफरेंस सही से दोगे तो फिर काउंसलिंग पे आपका नाम बिल्कुल आ सकता है। तो प्रीफरेंस किस तरह से देना होगा, उसको देने के पहले आपको जानना होगा कॉलेज क्या क्या अवेलेबल है और कौन सा कॉलेज पे क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, ये पहले आपको जानना होगा। ये डिटेल लिस्ट आपको जानने के बाद आपको प्रीफरेंस देना होगा। मैं एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि मान लो एक स्टूडेंट है, उसका रैंक कितना है, 100 रैंक है। ठीक है, 100 रैंक वाला स्टूडेंट क्या क्या कॉलेज प्रीफरेंस कर सकता है। मान लो इसका रैंक कितना 100 है। ये बिल्कुल फास्ट जो प्रीफरेंस होता है कॉलेज प्रीफरेंस, आप इस पे देख सकते हो। पहले जीएमसी है, एएमसी है, एसएमसी है, जेएमसी है, पीएमसी है और बीएमसी है। दैट मीन्स बरपेटा मेडिकल कॉलेज। ओके, अगर इसी तरीके से फिल करेगा तो 100 रैंक वाला स्टूडेंट को अगर कहीं से भी फिलअप करेगा उसको रैंक मिल ही जाएगा। मान लो ये जो 100 रैंक वाला स्टूडेंट, इसका घर है बरपेटा, तो इसको क्या मिलने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब जीएमसी भी है, एएमसी भी है, एसएमसी, मतलब सब कुछ मिलने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसको क्या चाहिए, बरपेटा सीट चाहिए, क्योंकि घर के आसपास रहेगा। तो इसको फर्स्ट क्या करना होगा, बरपेटा पहले देना होगा। तो इसको क्या देना होगा, बीएमसी, क्योंकि बरपेटा पे रहता है और इसको बरपेटा ही चाहिए, तो इसको बीएमसी देना होगा। उसके बाद अगर वो चाहता है कि नहीं, बरपेटा अगर नहीं मिलेगा तो मुझे जीएमसी देना होगा, उसके बाद जीएमसी दे सकता है। इसी तरीके से जो चाहता है वो आपको फिलअप करना होगा। ओके, ये 100 रैंक वाला मैं बता दिया हूँ। अभी मान लो एक स्टूडेंट है, उसका रैंक 1500 है, उसको काउंसलिंग में बुलाया गया है। तो क्या करेगा, इतना रैंक है तो उसी हिसाब से आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। इतना रैंक पे अगर जीएमसी पहले प्रीफरेंस पे देगा तो इसको कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर एएमसी भी देगा तो भी नहीं मिलेगा। तो उसको क्या करना होगा, उसको पहले जानना होगा 1000 रैंक पे मुझे लोएस्ट से आना होगा। ठीक है, लोएस्ट कॉलेज अगर मैं चाहता हूँ, बीएमसी है, पीएमसी है, जीएमसी, मतलब इस तरह से आपको आना होगा। ठीक है, तो अगर पहले अगर बीएमसी देगा फर्स्ट प्रीफरेंस पे, बीएमसी, उसके बाद देता है पीएमसी, ठीक है, उसके बाद आता है जेएमसी, इस तरीके से फिल करेगा तो उसका फर्स्ट चांस पे मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई रहता है, क्योंकि लो से आता है। ठीक है, हाई से नहीं। अगर फर्स्ट राउंड पे इस पे अगर जीएमसी देता तो इसको बिल्कुल सीट नहीं मिलता। ओके, ये बात ध्यान में रखो। इसीलिए प्रीफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है और ढंग से प्रीफरेंस आपको देना होगा। ये गया है कॉलेज प्रीफरेंस, आप लोग किस तरह से दे सकते हो। ओके, 2 एग्जाम्पल मैंने दिया हूं तो आप लोगों का क्लियर कट हो चुका है। सेकेंड पे आप लोग देख सकते हो कोर्स प्रीफरेंस, ये भी आपको देना होगा। आपको पहले जानना होगा कितना कोर्स अवेलेबल है, ये पहले आपको जानना होगा। ठीक है, ये जानने के बाद आपको ये जो कोर्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपको 5 प्रीफरेंस देना होगा सीरियल वाइज, और आपको रैंक हिसाब से देना होगा। मान लो एक स्टूडेंट है, उसका रैंक 100 है। ठीक है, ये स्टूडेंट क्या क्या कोर्स अवेलेबल है उसको मिलने का। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो कोर्स होता है BMLS, ठीक है, उसके बाद आता है रेडियोलॉजी, उसके बाद BHC OT, उसके बाद कार्डियो थेरापी, डायलिसिस, उसके बाद आपका ऑप्टोमेट्री, उसके बाद BPT। ठीक है, ये सब जो कोर्स है पहले आपको जानना होगा क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। मान लो 100 रैंक वाला स्टूडेंट को पहले उसको जो फर्स्ट प्रीफरेंस होता है उसको चाहिए, मतलब लेबोरेटरी करना चाहता है, तो वो क्या देगा, BMLS, क्योंकि इसको मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई है BMLS।
उसके बाद नेक्स्ट कोर्स क्या सिलेक्ट करेगा, मान लो इसको रेडियोलॉजी भी अच्छा लगता है, रेडियो सिलेक्ट करेगा। थर्ड प्रीफरेंस ये क्या सिलेक्ट कर सकता है, इसको बीपीटी भी अच्छा लगता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 5 प्रीफरेंस देना होगा। मान लो और एक स्टूडेंट है, उसका रैंक कितना है, उसका रैंक 1500 रैंक है, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट प्रीफरेंस BMLS देता है तो इसको मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम ही रहेगा, तो इसको नहीं मिलेगा फर्स्ट प्रीफरेंस वाला। अगर सेकंड प्रीफरेंस पे रेडियो में देता है, ये भी आपको नहीं मिलेगा सीट। अगर थर्ड प्रीफरेंस बीपीटी देता है, इसको भी प्रीफरेंस मतलब सीट नहीं मिलने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा, रैंक के हिसाब से उसको प्रीफरेंस देना होगा। मतलब 1500 रैंक अगर इसको जैसे कि कार्डियक केयर, ठीक है, ऐसे ठीक है, कार्डियक केयर अगर देता है तो इसको चांस रहेगा। उसके बाद एनेस्थीसिया देगा तो उसको चांस रहेगा। उसके बाद अगर देना चाहता है मतलब ओटी ये भी दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिलअप करना होगा। लास्ट पे अगर ये देना चाहता है इस पे दे सकता है, मतलब BMLS, उसके बाद फिफ्थ प्रीफरेंस पे दे सकता है कि रेडियो दे सकता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रीफरेंस, सेकंड प्रीफरेंस, थर्ड प्रीफरेंस उसी हिसाब से देना होगा जो उसको मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा, ठीक। समझ गए हो किस तरह से आपको प्रीफरेंस देना होगा। ये प्रीफरेंस देने से पहले आपको कॉलेज वाइज कौन सा कॉलेज पे कितना मतलब क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, ये लिस्ट आपको लेना होगा। उसके बाद ही आप लोगों को फिलअप करना होगा। और ऑनलाइन पे इतना टाइम नहीं मिलेगा, ऑफलाइन पे जाओगे तो थोड़ा टाइम मिलेगा, ठीक है। नर्सिंग का तो और कुछ है ही नहीं, एक ही है। तो इस पे आपको ओनली कॉलेज सिलेक्शन करना होगा। BHC नर्सिंग अगर कोई काउंसलिंग पे जाएगा, बेसिकली BHC नर्सिंग का काउंसलिंग ऑनलाइन होता है, तो आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना होता है। बिल्कुल आप लोग देख ही सकते हो, पेमेंट लिंक और प्रीफरेंस फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये प्रीफरेंस फॉर्म है। आपको प्रीफरेंस सिलेक्ट करना होता है। BHC नर्सिंग पे और कोई कोर्स ऐड है ही नहीं, तो ओनली BHC नर्सिंग के लिए आपको क्या करना होगा, कॉलेज वाइज आपको प्रीफरेंस देना है। मान लो एक स्टूडेंट का रैंक 150, ठीक है, इसको क्या कॉलेज मिलने का प्रोबेबिलिटी है, तो मान लो इसको GMC मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। AMC पे मिलने का प्रोबेबिलिटी है लेकिन 100% नहीं है। अगर ये फर्स्ट SMC अगर प्रीफरेंस पे देगा तो इसको फर्स्ट राउंड पे मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा। AMC पे भी मिलेगा, लेकिन इसको देना किस तरह से होगा, इसको स्टार्ट करना होगा इधर से, AMC से स्टार्ट करना होगा, इधर से आपको एक फिर सीरियल वाइज जाना होगा, ओके। इसी तरीके से फिलअप करना होगा कॉलेज। मान लो एक स्टूडेंट है, उसका रैंक है मतलब 2000 रैंक है। एक स्टूडेंट है, उसका रैंक कितना है, 2000 रैंक है। अगर वो GMC से स्टार्ट करेगा, इधर से जाएगा, तो उसको कॉलेज मिलने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो रहेगा, ठीक है। तो इसको फिल कहाँ से करना होगा फिर, तो 2000 रैंक प्रीवियस ईयर ट्रेंड से आपको पहले जानना होगा कौन सा कॉलेज पे 2000 रैंक या उसके आसपास गया है, वो पहले जानना होगा। मान लो 2000 रैंक आपको PMC पे गया है, ठीक है, उसका आसपास मान लो 1890 इतना रैंक गया है, तो आप PMC सिलेक्ट कर सकते हो। PMC से आपको पहले इधर से जाना होगा PMC, उसके बाद BMC, उसके बाद घूम के इधर आना होगा, JMC आना होगा, ठीक है। उसके बाद JMC, उसके बाद SMC, उसके बाद AMC, उसके बाद GMC। इस तरीके से आपको प्रीफरेंस फिल करना होगा रैंक वाइज, ओके। क्लियर हो गया जो BHC नर्सिंग वाला, ओके। अभी आता है आप लोगों का ये जो काउंसलिंग फॉर्म है, बिल्कुल देख सकते हो प्रीफरेंस फॉर्म, ये है आप लोगों का फार्मेसी। इस पे 2 कोर्स अवेलेबल है, B फार्म और D फार्म। इस पे आपको कोर्स भी सिलेक्शन करना होगा, उसके साथ कॉलेज भी सिलेक्शन करना है। आपको पहले जानना होगा जो फार्मेसी के लिए क्या क्या कॉलेज अवेलेबल है, वो पहले आपको जानना होगा। फॉर एग्जांपल B फार्म के लिए कितना कॉलेज अवेलेबल है और D फार्म के लिए कितना कॉलेज अवेलेबल है, ये दोनों आपको पहले जानकारी होना चाहिए, ओके। उसके बाद रैंक के हिसाब से आपको जाना होगा। जैसे कि मैंने दिखाया हूँ कि एलाइड कोर्स के लिए रैंक इतना होगा तो किस तरह से फिलअप करना है। उसके बाद आपका BHC नर्सिंग के लिए, लेकिन इस पे आपको 2 आता है, फार्मेसी और B फार्म और D फार्म आता है। मान लो एक का 1500 है, ठीक है, इस पे B और इस पे D। ये जो स्टूडेंट है कौन सा सिलेक्ट करेगा, 1500 रैंक वाला B फार्म सिलेक्ट करेगा या D फार्म सिलेक्ट करेगा। B फार्म का टोटल सीट कितना है, 100 सीट, और D फार्म का टोटल सीट कितना है, मान लो 300 सीट एक अप्रोक्स मान लो, ठीक है। स्टूडेंट अगर सिलेक्ट करता है B फार्म तो इसको सीट ऐसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 सीट है, 1500 रैंक तक बिल्कुल नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसको D फार्म पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर D फार्म पे शिफ्ट हो गया तो इसको अभी कॉलेज सिलेक्ट करना होगा, कॉलेज प्रीफरेंस आपको देना होगा। देखो 1500 GMC तो मिलने का प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, उसके बाद AMC मिलने का प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है।
तो क्या करेगा उसको, एसएमसी, ठीक है, एसएमसी से स्टार्ट करना होगा, बाकी जितने भी कॉलेज है एसएमसी से नीचे जाना होगा। इसी तरीके से आपको प्रीफरेंस वगैरह देना होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हो। तो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीफरेंस आपको किस तरह से देना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, पहले आपको डिटेल जानना होगा कितना कॉलेज है, कॉलेज से वाइज सीट कितना है, और कौन सा कॉलेज पे प्रीवियस ईयर का कितना काट ऑफ गया है, पहले वो जो जानकारी है आपको पहले लेना होगा। उसके बाद ही आप प्रीफरेंस सही से सिलेक्ट करोगे।